द किडनैपिंग ऑफ द चिल्ड्रन। छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो गुम हो रहे हैं। 5 to 6 reasons are there which I just want to discuss with you। आपने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ कर रखना है, क्योंकि ये कुछ एरियाज होते हैं जहाँ से बच्चे गायब होते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे अकेले हो तो देन यू आर नॉट सेफ। तो उसी टाइम आप वहाँ से खिसने की कोशिश करो। बिल्कुल भी आप किसी अननोन पर्सन से कोई कैंडी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स नहीं लो। कई बच्चे बड़े छोटे होते हैं, उनको गली में ही जाते जाते वो कह देते हैं स्ट्रीट में कि आजो बेटा मेरा हाथ पकड़ो, आपको मैं कैंडीज दिला के लेके आता हूँ। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी। आप बोलो भी इट्स ओके, मुझे कैंडीज वगैरह नहीं लेनी, मेरे फादर मदर मुझे दिला देते हैं, भी इट्स ओके, थैंक यू, बस। आजकल कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं बेटा सोसाइटी के अंदर, स्पेशली विद द चिल्ड्रन, तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद माय स्टूडेंट्स। द किडनैपिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। आजकल हम डेली सुनते हैं कि हर किसी न किसी जगह पे छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो गुम हो रहे हैं, ठीक है। तो वो गुम होने की 5 to 6 reasons are there which I just want to discuss with you। अपने पेरेंट्स को भी बताने हैं अपने ये 5 to 6 पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस करना है। जैसे कोई आपके विलेज में कोई मेला लगा हुआ है, फेयर लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ कहीं और ऐसे धार्मिक स्थान पे जाते हैं जहाँ पे बड़ा क्राउड होता है ना, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़कर इधर उधर कुछ टॉयज देखने चले जाते हैं या इधर उधर कुछ खाने वाली स्टॉल्स पे चले जाते हैं, और पेरेंट्स को भी लगता है कि कोई बात नहीं, यही मेरे आसपास है। नहीं, दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं छोड़ना। किसी भी क्राउड वाली जगह पे हो, आपने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ कर रखना है, क्लियर। और अपने पेरेंट्स को भी जाकर बोलना है कि आप कभी भी हमें क्राउड वाली जगह पे लेकर जाते हो तो आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ना, क्लियर। क्योंकि आप उनके पास हो तो फिर कोई ऐसे चांसेस नहीं बनते, क्योंकि बेटा नहीं, इतनी क्राउड में अगर आप थोड़ा सा उनसे 5 फीट की दूरी पे भी होगे, 10 फीट की दूरी पे भी होगे, और आपके और दूसरे पर्सन आपके पेरेंट्स के बीच में एक क्राउड बना हुआ है, तो ना तो वो आपको ढूंढ पाएंगे ना आप उनको ढूंढ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर वो आप उनके साथ कहीं सफर करने के लिए बस स्टॉप पे गए हो या रेलवे स्टेशन पे गए हो, ठीक है, तो वहां पे भी आपने अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं छोड़ना। जहाँ पे आपका कोई बैठने के लिए बेंचेस लगे हुए हैं, चेयर्स लगे हुए हैं, वहां पे बैठो नहीं, आपके पेरेंट्स के पास ही रहो, ठीक है। क्योंकि ये कुछ एरियाज होते हैं जहां से बच्चे गायब होते हैं, क्लियर, ठीक है। वहां पे हमें सावधानी बरतनी है, हमें अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि हमें कहीं भी क्राउड वाली जगह, ये भी क्राउड वाली जगह है हमारी, बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टेशन हो गई, ठीक है, जहां पे भी अगर जाते हो तो भी आपने अपने पेरेंट्स के साथ ही बैठना है, इधर उधर नहीं होना, क्लियर, ओके। द थर्ड पॉइंट इज व्हेन यू गो आउट टू प्ले, आप खेलने के लिए बाहर जाते हो अपने फ्रेंड्स के पास, लेकिन समटाइम हम उनके साथ बड़ी दूर निकल जाते हैं खेलने के लिए, क्लियर। तो सबसे पहले तो अपने अपने पेरेंट्स को बताना है कि मैं जा किसके साथ रहा हूँ, कौन से फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। आपके हो सकता है गली में 4-5 फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आपने बोला कि मम्मा मैं दोस्तों के पास खेलने के लिए जा रहा हूँ, बट आपने ये नहीं बताया कि कौन से दोस्त के पास जा रहे हो। अब मान लो आप लेट हो गए, ठीक है, आप घर पे टाइम पे नहीं पहुंचे, तो वो कौन से दोस्त के घर पे ढूंढेंगे, क्लियर। सो पर्टिकुलर लोकेशन एंड द नेम ऑफ द फ्रेंड मस्ट बी टोल्ड टू योर फादर मदर, ठीक है ना, वट एवर द फैमिली मेंबर्स आर देयर प्रेजेंट इन योर हाउस। तो जो भी आपके पेरेंट्स घर पे हैं उनको बता के जाओ कि मैं सैफ के घर पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मनराज के घर पे जा रहा हूँ। तो अगर, और मोस्टली कोशिश करो कि आपके फ्रेंड्स के मोबाइल नंबर आपके पेरेंट्स के पास होने चाहिए, उनके घर के मोबाइल नंबर, क्लियर। सो देन दे मे आस्क टू देयर पेरेंट्स कि मेरा बच्चा आपके घर पे आ गया या मेरा बच्चा आपके घर से वापस चला गया, क्लियर। और कुछ बच्चे जैसे कॉलोनीज में रहते हैं जहाँ आपके विलेज के अंदर भी आजकल पार्क बने हुए हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चले जाते हैं, ठीक है। अब वो तकरीबन अगर ग्रुप में आप खेल रहे हो, ठीक है, तो देन यू आर सेफ। आप 5-7 बच्चे खेल रहे हो मिलकर, तो देन यू आर सेफ, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक एक करके बच्चा जो है वो कह रहे थे कि मैं तो लेट हो रहा हूँ, मैं अपने फैमिली में वापस जा रहा हूँ, घर पे वापस जा रहा हूँ, और 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तो मैं और खेल के चला जाऊँगा, और सम टाइम वो अकेले ही रह जाता है वहाँ पे,
अकेले खेलता रहता है, घूमता रहता है, टाइम पास करता रहता है, घर पे जाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा, घर पे जाऊंगा तो मम्मा पापा काम को बोलेंगे कोई ना कोई करने के लिए, इसलिए मैं लेट ही जाऊंगा, थोड़ा टाइम पास करूंगा। लेकिन अगर आप वहां पे अकेले हो तो देन यू आर नॉट सेफ, क्योंकि आपको वहां पे बचाने वाला है ही नहीं कोई। आप कितना भी चलाओगे कौन सुनेगा, आपके फ्रेंड्स भी चले गए, ठीक है। तो अगर आपके फ्रेंड्स भी जा रहे हैं तो आप भी टाइम पे अपने घर पे चले जाए। इन कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। आपको मोबाइल नंबर आपका याद होना चाहिए, पेरेंट्स का। आपको मोबाइल नंबर सबको पता होना चाहिए कि मेरे फादर या मदर का मोबाइल नंबर क्या है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली आप कोई ना कोई नियर बाय पर्सन कोई है तो आप उसको जाके बोल सको कि मेरे मम्मा या पापा को फ़ोन लगा दीजिए। और ज़्यादा जो है आपने मेन पॉइंट जो याद रखना है वो ये कि जब आप वहाँ पे खेल रहे हो, जब बाहर हो, अपने पेरेंट्स से, फैमिली से दूर हो, तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोई पर्सन अगर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बार बार आपकी इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, बार बार आपका पीछा कर रहा है, ठीक है ना, इट मीन वो पर्सन कहीं ना कहीं गलत है, वो गलत मकसद से आपके पीछे चल रहा है। आप कहीं जा रहे हो, वो जहाँ आपको दूर खड़े होकर आपको ही टारगेट कर रहा है, आपको ही देख रहा है कि ये कब अकेला होगा तो मैं इसको अपना टारगेट बनाऊं, तो उसी टाइम आप वहां से खिसने की कोशिश करो और अपने फैमिली तक, अपने अगर आपका घर दूर है तो आपका कोई नॉन तक, किसी का भी रिलेटिव का घर है, आपके फ्रेंड का घर है तो उसके घर पे चले। और द लास्ट पॉइंट इज डोंट टेक एनी ईटेबल थिंग्स फ्रॉम अननोन पर्सन। कोई भी पर्सन आपको आके बोलता है कि ये बेटा टॉफी खा लो, कैंडी खा लो, चॉकलेट खा लो, ठीक है, तो हमें लगता है कोई अंकल है या जी आंटी हैं, ठीक है, जो हमें प्यार से कैंडी दे रहे हैं या कोई चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप किसी अननोन पर्सन से कोई कैंडी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स नहीं लो, बिकॉज वी डोंट नो कि उसमें क्या मिलाया हुआ है या किस मकसद के लिए उसने वो चीज़ आपको दी है। कई बच्चे बड़े छोटे होते हैं, उनको गली में ही जाते जाते वो कह देते हैं स्ट्रीट में कि आ जाओ बेटा मेरा हाथ पकड़ो, आपको मैं कैंडीज दिला के लेके आता हूँ, आपको मैं चॉकलेट्स दिला के लेके आता हूँ। तो बच्चों को लगता है भी अंकल तो मुझे शॉप तक लेके जाएंगे और हम उसका हाथ पकड़ते आगे चल पड़ते हैं। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी। आप बोलो भी इट्स ओके, मुझे कैंडीज वगैरह नहीं लेनी, मेरे फादर मदर मुझे दिला देते हैं, भी इट्स ओके, थैंक यू, बस इतना काम होना चाहिए। कई बार और ऐसे लोग होते हैं जो आपको आके बोलते हैं कि बेटा आप यहाँ पे खेल रहे हो, आपके पापा ने इमरजेंसी आ गई, आपको बुलाया है, या आपके मम्मा ने घर पे बुलाया है, आ जाओ मेरे साथ जल्दी बैठो बाइक पे या कार में, तो मैं आपको घर पे छोड़ दूँ। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन तो मैंने लाइफ में कभी देखा ही नहीं, मेरे घर पे भी, मेरे फैमिली में, मेरे अगर वो पापा का दोस्त बन के आया तो आपने देखा उसको भी, हाँ ये बाकी मेरे पापा का दोस्त है, मेरे घर पे ये आते थे पहले, ठीक है। अगर वो आपके मम्मा के फ्रेंड बता रहे हैं अपने आप को, ठीक है, तो भी आप देख लो कि आपने कभी उनको अपनी मम्मा के पास बैठे हुए कभी देखा है, आपको आपकी मम्मा उससे कभी मिले हैं नहीं, तो आप उनको बोलो इट्स ओके, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप चली जाऊंगी, या फिर मेरे पेरेंट्स से मुझे लेने आएंगे तो जाऊंगा। आजकल हम लोग भी अवेयर नहीं होते, तो एकदम से मैंने आपको आके बोला कि बेटा आपके घर पे इमरजेंसी होगी, जल्दी बैठो, आपको बुलाया अपने पापा ने, तो हम भी डर जाते हैं कि पता नहीं मेरे घर पे ऐसा क्या हो गया। शांत रहो, ठीक है, दिमाग से सोचो कि मेरे घर पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अगर हुआ होगा तो मेरे घर वाले ही आएंगे ना मुझे लेने के लिए, बार बार थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो ऐसी किसी की भी बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना। इन 6-7 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, एंड आपने ये सारे पॉइंट्स अपने फ्रेंड्स में भी जो है बताने हैं, और आपने ये सारे पॉइंट्स अपने पेरेंट्स को भी बताने हैं कि आज जाकर कि हमें ये वाली गाइडलाइंस मिली। प्रॉमिस? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू।